हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग सीटेट के जो अलग अलग पब्लिकेशन का बुक आता है उन सभी को एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं। जिसमें से हम लोग पहला जो बुक सेलेक्ट किए हैं ये है यहाँ पर सचिन चौधरी सर का सीटेट का पेपर सेकंड, जो पेपर सेकंड आता है सोशल साइंस का बुक, उसको हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी जो है एक सेशन हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, इसी चैनल पर वो जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है एक एक पॉइंट को रिवीजन करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन वाला सेशन है तो हम लोग को ज़्यादा यहाँ पर टाइम पास करने से कोई जो है बेनिफिट होगा नहीं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे, और आप लोग को ये भी ज्ञात होगा कि पिछले सेशन में हम लोग विकास के सिद्धांत के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। यानी यहाँ तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। कब? तो पिछले सेशन में। तो अधिगम के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग को जो देखना है इसके आगे के पॉइंट को देखना है, यानी आगे के पॉइंट को रिवीजन करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग को जो है आज की सेशन में रिवीजन करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज की सेशन में कहाँ तक हम लोग रिवीजन कर पाते हैं। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है विकास निरंतर प्रक्रिया है। जो विकास है ये क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों के रूप में प्रकट होता है और हर चरण अनुभवों और पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ये बतलाया गया है कि जो विकास होता है ये मृत्यु तक लगातार जो है चलता है। यानी जन्म से मृत्यु तक जो है आपके शरीर में विकास देखने को मिलेगा, आपके मानसिक स्थिति में जो है विकास देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि जो है आप लोग का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी मनुष्य जब धरती पर जन्म ले लेता है तो उसका जो है विकास उसी समय से स्टार्ट हो जाता है, यानी चालू हो जाता है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर पर देख लेते हैं, विकास क्रमबद्ध और क्रमिक जो है होता है। विकास जो होता है ये क्रमबद्ध होता है और क्रमिक भी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। विकास जो है सुसंगत होता है। विकास क्या होता है? सुसंगत होता है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे पहले खड़े होते हैं, फिर जो है चलना सीखते हैं और बाद में जो है दौड़ना जो है सीखते हैं। यानी बच्चे आप लोग देखे होंगे, गौर किए हुए होंगे, तो छोटा बच्चा जो होता है वो शुरू में सीधा से खड़ा नहीं हो पाता है, यानी ठीक से वो खड़ा नहीं हो पाता है। खड़ा होने लगता है तो फिर जो है चलने का प्रयास करता है। जब चलना भी सीख जाता है तो उसके बाद जो दौड़ना सीखने लगता है। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग छोटे बच्चे में विकास देखते हैं उसी प्रकार से जो है हरदम जो है विकास होता ही रहता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो शारीरिक विकास में भी जो है क्रम होता है। सिर जैसे सिर के बाद जो है हाथ का विकास देखने को मिलता है, हाथ के बाद जो है पैर का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है विकास सुसंगत होता है और शारीरिक विकास में भी आप लोग को क्रम देखने को मिलता है। किसका क्रम? तो विकास का क्रम देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर पर देखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर में हम लोग देख लेते हैं। तो विकास पहले सामान्य गतिविधियों से शुरू होता है और बाद में धीरे धीरे विशेष कार्यों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे पहले पूरे शरीर से हिलते हैं, बाद में किसी वस्तु को पकड़ना सीखते हैं। यानी बच्चे जो है पहले खुद जो है शुद्ध से खड़ा नहीं हो पाते हैं, ठीक से खड़ा नहीं हो पाते हैं, वही बच्चे जो है आगे चलकर जो है वस्तु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। यानी जब खड़ा होना सीख जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इस वस्तु को लपक कर पकड़ लें। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र को भी देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ठीक से खड़ा भी हो नहीं पा रहा है और यहाँ पर जो है खड़ा होना सीख गया तो उसके बाद जो है वस्तु को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर पर देख लेते हैं, विकास की दर में विभिन्नता। तो विकास की दर में भिन्नता हम लोग देख लेते हैं। तो सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। यानी बहुत ऐसे बच्चे आप लोग को दिखाई देंगे जिनका शारीरिक विकास भी जो है एक जैसा जो है आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। मानसिक विकास को छोड़िए, शारीरिक विकास भी जो है सेम देखने को नहीं मिलता है। कोई बच्चा जो है हाइट में लंबा हो जाता है तो कोई बच्चा जो है हाइट में छोटा रह जाता है।
किसी का जो है नाक अलग डिजाइन का हो जाता है तो किसी का कान जो है अलग टाइप का दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब कि शारीरिक विकास भी जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होता है। यानी सेम जो है विकास जो है शारीरिक विकास भी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हाथ और पैरों का जो है विकास जल्दी होता है, लेकिन चेहरे और कंधे का विकास धीरे धीरे होता है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कंपेरिजन किया गया है, यहाँ पर हाथ और पैरों का विकास जो है जल्दी होता है, यानी हाथ पर जो है बहुत जो है तेजी से बढ़ता है, जबकि यहाँ पर चेहरे और कंधे का विकास जो है बहुत स्लो होता है। उसके बाद 5 नंबर पर देख लेते हैं, तो परिपक्वता और अधिगम पर निर्भरता। तो परिपक्वता और अधिगम पर निर्भरता से संबंधित हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो विकास जैविक विकास और अनुभव व पर्यावरण से अधिगम दोनों से प्रभावित होता है। तो विकास जो है जैविक विकास और अनुभव व पर्यावरण से अधिगम दोनों से प्रभावित होता है। देखो कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं विकास की दिशा और पैटर्न। तो विकास की दिशा और पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो विकास हमेशा एक निर्धारित दिशा में होता है। विकास कैसा होता है? तो विकास हमेशा एक जो है निर्धारित दिशा में होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिर से पैर तक। तो सिर से पहले विकास जो है विकसित होता है। यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट फिर से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं विकास हमेशा जो है निर्धारित दिशा में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिर से पैर तक। तो सिर पहले विकसित होता है, फिर जो है निचले अंग विकसित होते हैं। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट में देख लेते हैं केंद्र से बाहर। तो शरीर के केंद्र सीना यानी कंधे पहले विकसित होता है, फिर बाहरी अंग यानी हाथ पैर अंगुलियां जो है विकसित होता है। तो कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा बताया गया 7 नंबर पॉइंट में कि विकास की जो है पूर्वानुमानिता। तो विकास के पूर्वानुमानिता हम लोग देख लेते हैं। तो विकास एक जो है निश्चित पैटर्न होता है, जैसे मोटर जो है कौशल और भाषाई विकास। हालांकि यह जो है जैविक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित भी होता है। उसके बाद 8 नंबर पर देखिएगा बताया गया सामाजिक अपेक्षाएं। तो सामाजिक अपेक्षाएं में देखिएगा तो विकास में जो है समाज के नियम परंपराएं और मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक अपेक्षाएं में देखिएगा तो विकास में समाज के नियम परंपराएं और मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी समाज को देखकर जो है बच्चे सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से समाज में रहना है, समाज के बारे में किस प्रकार से सोचना है। ये सभी जो है डिपेंड करता है वो समाज पर, समाज जो है किस प्रकार से अपने यहाँ जो है बच्चों को सिखाना चाहती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बच्चे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, जैसे सम्मान और जो है सहयोग। देखो कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर विस्तार से थोड़ा। यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में देखिएगा बताया गया है विकास में खतरे। तो विकास में खतरा क्या होता है? तो शारीरिक मानसिक या पर्यावरणीय खतरों से विकास प्रभावित हो सकता है। शारीरिक मानसिक पर्यावरणीय खतरों से विकास जो है प्रभावित हो सकता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जो है विकास कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता है, विकास प्रभावित भी होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं यदि तनाव हो जाता है, अपेक्षा या नकारात्मक प्रभाव के कारण जो है यहाँ पर विकास पर जो है खतरा मंडराता है। उसी प्रकार से हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं खुशी में विभिन्नता है। तो खुशी में विभिन्नताएं देखिएगा तो विभिन्न जो है यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है कि विभिन्न निकासात्मक चरणों में खुशी का स्तर अलग होता है। जैसे बचपन सबसे खुशहाल होता है, किशोर अवस्था जो है चुनौतीपूर्ण होता है, यानी चुनौतियों का भरा समय होता है। यह बच्चों की पालन पोषण पर निर्भर करता है। ये सभी जो है बच्चे के पालन पोषण पर भी निर्भर करता है। तो आई होप इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। चलिए आगे के पॉइंट को और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हर व्यक्ति का विकास अद्वितीय होता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताएं अलग अलग होती है। यह व्यक्तिगत अनुभव, पर्यावरण और जैविक संरचना पर भी निर्भर करता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि और विकास के बीच जो है महत्वपूर्ण अंतर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इस साइड जो है वृद्धि लिखा गया है और इस साइड जो है विकास, यानी इस साइड जो है लिखा हुआ है ग्रोथ के बारे में और इस साइड जो है डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है। तो दोनों बात आप लोग ध्यान देते चलिएगा। देखिए वृद्धि में हम लोग देख लेते हैं, तो शरीर की संरचना या आकार बढ़ने की प्रक्रिया जो है को वृद्धि कहते हैं। यानी शरीर की संरचना या आकार बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी यहाँ पर ग्रोथ में केवल शारीरिक विकास होगा, आपका जो है कद बढ़ेगा, आपका हाथ बढ़ेगा, आपका पैर बढ़ेगा। सबसे पहले आप इतने थे और बाद में चलकर इतना बड़ा हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आपका केवल शारीरिक विकास होता है। कहाँ पर, ग्रोथ में। वहीं पर विकास में हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस यानी अनुभव जो है अभिप्रेरण आधार पर होने वाले क्रमिक परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। कहाँ पर, तो डेवलपमेंट में। उसके बाद दूसरा नंबर पर है वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, जबकि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट में देखते हैं तो विकास जो है संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, विकास जो है संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो है भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, जैसे ऊंचाई, भार आदि, जैसे ऊंचाई, भार आदि, यानी ये जो है एक मात्रात्मक होती है, इसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। यानी मान लीजिए कि जब आप जन्म लिए थे, जब इस धरती पर आए थे, तो उस समय आपका वजन 2.5 kg था और अभी जो है आपका वजन 10 kg हो गया। तो यहाँ पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका वजन जो है कितना बढ़ा है, यानी एग्जैक्ट जो है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर मात्रात्मक होती है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर हम लोग विकास में बात कर लेते हैं, तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ पर माप भी सकते हैं और यहाँ पर नहीं भी माप सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास कितना नॉलेज है ये आप माप नहीं सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना नॉलेज हो सकता है या है। कहने का मतलब यही है। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। उसके बाद इस पॉइंट में देखिएगा, यानी अभिवृद्धि वाले में देखिएगा, तो वृद्धि बाह्य होती है और इससे जो है मापा जा सकता है, जैसे कि मैं आप लोग को अभी क्लियर कर दिया हूँ। विकास बाह्य और जो है आंतरिक दोनों होता है और इसमें सीधे मापा नहीं जा सकता है, इसे जो है सीधे मापा नहीं जा सकता है। हालांकि जो शारीरिक वृद्धि होता है उसे माप हम सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यही लिखा गया है, जो वृद्धि है जो यहाँ पर वृद्धि के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर जो है ग्रोथ यहाँ पर विकास के बारे में लिखा गया है, डेवलपमेंट के बारे में इस साइड लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद के साथ रुक जाती है। जो वृद्धि होता है एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक जब 18-20 साल के हो जाएंगे या मान लीजिए आप 25 से 27 साल के हो जाते हैं, तो आपका जो है वृद्धि यानी जो यहाँ पर ग्रोथ हो रहा था वो रुक जाएगा। यानी आप जो है आपका हाइट 6 फीट है तो आप 6 फीट तक जो है रुक जाएंगे, उसके अतिरिक्त उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। कहने का मतलब यही है कि यानी आपका जो शारीरिक विकास हो रहा था वो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर आपका विकास नहीं होगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका शारीरिक विकास जो है घटने लगेगा। जब वृद्धावस्था में देखिएगा तो वहाँ पर जो है आपका हाइट भी कम हो जाता है, आप आगे की तरह झूल जाते हैं, आपका जो है वजन में भी गिरावट देखने को मिलता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट में, तो विकास जीवन भर चलता रहता है। यानी जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक जो है आपके अंदर कुछ ना कुछ विकास होगा ही होगा। यानी आप जो है हर दिन कुछ नया सीखेंगे और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास भी करेंगे। आप लोग जो है अपने समाज को भी देखकर जो है पर डे कुछ नया नया सीखने का प्रयास करेंगे या सीखेंगे ही सीखेंगे। यानी कहने का मतलब कि विकास जो है आप जब तक धरती पर रहेंगे तब तक आप में होता रहेगा। वृद्धि अधिनियम के बारे में वृद्धि अधिनियमित हो सकती है और सभी अंग समान गति से नहीं बढ़ते हैं। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं इधर, तो विकास निश्चित क्रम में होता है। वृद्धि कोशिका जो है विभाजन और ऊतकों के निर्माण के कारण होती है, जबकि विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के कारण होता है।
वृद्धि संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है, जबकि विकास कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। वृद्धि का संबंध केवल शरीर के कुछ भागों से होता है, जबकि विकास संपूर्ण शरीर, मानसिक भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। उसी प्रकार वृद्धि विकास का एक भाग है, जबकि विकास संपूर्ण जैविक और मानसिक संगठन में परिवर्तन लाता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। थोड़ा बहुत और भी पॉइंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो वृद्धि से विकास जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी जो है संभव है। वृद्धि आनुवंशिक और जो है पोषण पर जो है अधिक निर्भर करती है, जबकि विकास आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश और शिक्षा और अनुभव पर निर्भर करता है। तो आई होप कि अब आप लोग को सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप लोग को अब पूरे बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ किसको कहेंगे और हम लोग डेवलपमेंट किसको कहेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो अंतर है ये आप लोग को स्पष्ट तरीके से अब समझ में आ गया होगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं उस लेवल तक आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है विकास के क्षेत्र। तो अगला टाइप जो है यहाँ पर आ जाता है विकास के क्षेत्र। तो शारीरिक क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। विकास के क्षेत्र में जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं शारीरिक क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर शरीर अवस्था और मोटर क्षमताओं का विकास होता है। तो शरीर जो है स्वास्थ्य सॉरी यहाँ पर शरीर अवस्था शायद पढ़ दिया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। शरीर और स्वास्थ्य और मोटर क्षमताओं का विकास होता है। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों और अंगों का विकास शामिल होता है। इसमें मोटर जो है स्किल्स दो प्रकार की होती है। स्थूल मोटर गतिविधियाँ, तो इसमें देख लेते हैं स्थूल मोटर गतिविधियाँ में तो बड़ी मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना। जबकि सूक्ष्म मोटर गतिविधियाँ में हम लोग देख लेते हैं तो इसमें छोटी मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना, कागज काटना। यानी बड़ी मांसपेशियों द्वारा हम लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं। यानी मान लीजिए हमारा ये मांसपेशी है, गोड़ का मांसपेशी है, तो इससे हम लोग दौड़ पाते हैं, यानी जो है रेसिंग कर पाते हैं, कूद पाते हैं, खेल पाते हैं। और यहीं पर उंगली का जो मांसपेशी है इससे केवल हम लोग जो है कलम पकड़ सकते हैं, ब्रश पकड़ सकते हैं। यानी छोटा मोटा काम जो है इस मांसपेशी के बदौलत हम लोग कर सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद बतलाया गया है संवेदनशील अवधि। यह वह समय है जब बच्चा किसी विशेष कौशल को सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो यहाँ पर संवेदनशील अवधि जो है यहाँ पर यह कैसा समय है, तो यह वैसा समय है जहाँ पर बच्चा विशेष कौशल को अच्छे तरीके से सीख पाता है। चलिए आगे के पॉइंट को और विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र, यहाँ पर जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोचने, समझने, तर्क, समस्या हल करने और भाषा का विकास इसमें शामिल हो जाता है। किसमें? संज्ञानात्मक क्षेत्र में है। वहीं पर हम लोग ध्यान में देख लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान और स्मृति की वृद्धि होती है। बुद्धिमत्ता और जो सृजनशीलता का विकास होता है। भाषा कौशल और बौद्धिक क्षमताएं का विकास होता है। सीखने और जो है ज्ञान अर्जन करने का जो है यहाँ पर जो है विकास देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं कि बच्चा रंग और आकार पहचानता है, फिर गिनती करना सीखता है और आगे चलकर गणित समस्याएं हल करना सीखता है। यानी यहाँ पर ये बतलाया गया है कि बच्चा जो है सबसे पहले वो कलर को सीखता है कि ये जो है येलो कलर है, ये जो है ग्रीन कलर है, ये पिंक कलर है, ये रेड कलर है। यानी वो कलर को पहचान करता है सबसे पहले। उसके बाद जो है वो गिनती गिनना शुरू करता है। उसके बाद जो है वो कठिन से कठिन मैथ का जो है प्रश्न हल करता है। यानी जैसे जैसे उसका जो है समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाएगा, उस प्रकार से वो जो है ज्ञान को भी जो है बढ़ता चला जाएगा और उसके अंदर ज्ञान यानी सोचने समझने की जो है शक्ति भी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र, तो सामाजिक क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं दूसरों के साथ संबंध और सामाजिक कौशल का विकास।
परिवार, मित्र और समाज के साथ जो है मेलजोल, जो है साझा करना, सहयोग करना और बारी बारी से खेलना, ये भी जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। उसी प्रकार हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो है समूह में काम करना और नेतृत्व क्षमता, सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन करना। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, उदाहरण से ही आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उदाहरण देखिएगा, मतलब क्या है कि बच्चा पहले परिवार से जुड़ता है, फिर मित्र बनाता है और आगे चलकर समाज में जिम्मेदार सदस्य बन जाता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं भावनात्मक क्षेत्र के बारे में। तो भावनात्मक क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है ब्रेक लूँगा, उसके बाद जो है हम लोग आगे की क्लास को जो है क्या करेंगे, निरंतर जो है यहाँ पर रखेंगे। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग क्या करिए, हम लोग क्या करेंगे, आगे रिवीजन करने वाले हैं। सभी लोग पढ़ेंगे एक बार इसके बारे में। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो भावनात्मक जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर भावनाओं की पहचान, अभिव्यक्ति और नियंत्रण जो है देखने को मिलता है। खुशी, दुख, डर, गुस्सा जैसी भावनाओं का जो है समझना देखने को मिलता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जैसी जो है यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। जो है सहानुभूति और संवेदनशीलता देखने को मिलता है। तनाव, निराशा से निपटाना जो है देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब बच्चा पहले रोक कर अपनी ज़रूरत जो है जताता है, फिर मुस्कान से खुशी व्यक्त करता है और किशोरावस्था में जटिल भावनाओं को संभालना सीखता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आप लोग भावनात्मक क्षेत्र में यही ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ विकास होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि छोट बच्चा को कोई मार देता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, वो अपने गर्जियन के पास जाता है, अपने दादा दादी मम्मी पापा के पास जाता है और बोलता है कि वो फलाने का लड़का या फलाना हमें मारा है। वहाँ पर वो जो है अपने से कुछ करने का प्रयास नहीं करता है। वो ये सोचता है कि हमारे रक्षक के लिए जो है हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी है। वही बच्चा जब आगे चलता है, जब किशोरावस्था से हट कर जो है जब वो किशोरावस्था से जो है आगे निकलता है, जब वो, एक मिनट रुकिएगा, किशोरावस्था में थोड़ा सा हम घबरा गए हैं। जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वहाँ पर वो समझता है कि नहीं, ये मार रहा है तो किस कारण से मार रहा है, उसका जो है कारण क्या था वो समझता है, वो कारण जानता है और उसका जो है वो निदान भी खुद कर लेता है। यानी कोई झगड़ा होता है तो वो समझता है कि आखिर झगड़ा ये क्यों हो रहा है, ये गलती हम नहीं करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो हमको मार नहीं पड़ेगा। यानी जो बच्चा शुरू में ये सोच रहा था कि हमारे रक्षक के लिए हमारे माता पिता है, वही बाद में चलकर ये सीख जाता है कि नहीं, हमारे रक्षक के लिए कोई नहीं है, हम वैसा काम करेंगे ही नहीं कि हमें कोई मारने के लिए आए। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, भावनात्मक क्षेत्र में किस प्रकार से विकास होता है। आई होप ये अब आप लोग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो नैतिक क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सही गलत, न्याय और मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों का समझना, ईमानदारी, जिम्मेदारी और जो है परोपकार के बारे में समझना, न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को विकसित देखने को मिलता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित आचरण देखने को मिलता है। जैसे बच्चा पहले इनाम और सजा के आधार पर सही गलत समझता है, धीरे धीरे अपनी जो है अंतर जो है आत्मा
से नैतिक निर्णय लेने लगता है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो जिस प्रकार से मैं पीछे वाले पॉइंट को आप लोगों को समझाया हूँ, सेम उसी प्रकार से आप लोग इसको भी समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को समझ लेते हैं। तो आगे के पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व। तो यहाँ पर पहला तत्व देख लेते हैं, वंशानुगति। इसको जो है आप लोग एक बार समझ लीजिएगा अपने बेसिस पर, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग अपने से समझने का प्रयास करिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी जो है जेनेटिक्स से संबंधित पॉइंट है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग कि जिस माता पिता में जो है कुछ कमी होता है, तो उसका कमी जो है उसके बच्चों में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जेनेटिक्स से जो है संबंधित ये क्वेश्चन था। उसका जो है यहाँ पर पोषण से संबंधित भी आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी उचित पोषण की कमी शारीरिक विकास को रोक सकती है। बच्चों को आवश्यक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और जो है मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में उनका विकास धीमा हो सकता है। इसके विपरीत जो है अत्यधिक पोषण से मोटापा भी हो सकता है। यानी ज़्यादा भी प्रोटीन भी नहीं देना चाहिए और ज़्यादा कम प्रोटीन भी नहीं देना चाहिए। यानी इतना प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहिए कि बच्चा जो है स्वस्थ रहे, और इतना भी प्रोटीन प्रोवाइड न कर दिया जाए कि बच्चा जो है फूल जाए। इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में देखिएगा तो गरीबी के कारण जो है अपर्याप्त पोषण होता है, जो विकास पर नकारात्मक असर डालता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को बेहतर पोषण, शिक्षा और विकास के अवसर मिलते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको जो है उनमें कम विकास होता है। तुलना किया गया है किसके में, तो आर्थिक स्थिति वाले बच्चों से, यानी जिनका जो है फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है, ठीक है, वो बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं जल्दी। वहीं पर जो गरीब बच्चे हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले बच्चे हैं, वो जो क्या करते हैं, उनमें विकास जो है थोड़ा कम देखने को मिलता है। उसके कारण है कि खाना पीना जो है अच्छे तरह से ना मिल पाना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में देख लेते हैं। पर्यावरण में देखिएगा, प्रजनन पूर्व पर्यावरण में देखिएगा तो गर्भ में बच्चे का विकास माँ के पोषण, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि माँ को उचित पोषण नहीं मिलता या वह तनाव, शराब या दवाइयों का सेवन करती है, तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय माँ को खाना पीना पर ध्यान देना चाहिए, और जो एसिड वाले खाना पीना है उस पर जो है नियंत्रण पाना चाहिए। यानी कम से कम सेवन करने का प्रयास करना चाहिए, या प्रयास करना चाहिए कि हम एसिड वाले कोई चीज़ खाएं ही ना, क्योंकि उसका असर बच्चे पर पड़ता है। उसके बाद बताया गया है जन्म के समय पर्यावरण, जन्म के दौरान बच्चे के स्वास्थ्य, जैसे समय से पहले जन्म, मस्तिष्क क्षति या जो है रक्तस्राव जैसी समस्याएं विकास को प्रभावित करती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चे का जो जन्म होता है, आप सभी लोग जानते हैं 9 महीने पर होता है। कोई बच्चे का जन्म जो है 7 महीने 8 महीने पर भी हो जाता है। तो जो बच्चे का जन्म 7 महीने 8 महीने पर हो जाता है तो उसमें जो है कुछ कमी भी देखने को मिलता है। वही बात यहाँ पर बताया गया है कि उसमें जो है मस्तिष्क क्षति देखने को मिलता है, रक्तस्राव में जो है आप लोगों को कमी देखने को मिलता है। यानी तमाम प्रकार के जो है यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलता है। अब जब बच्चा जो है निर्धारित समय से पहले जन्म ले लेता होगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज की सेशन में मैं जितना पॉइंट बतलाया हूँ एक एक करके आप लोगों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि आप लोगों को विस्तार से समझ में भी आ गया होगा। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन जो रहा था ये सेकंड नंबर का जो लेक्चर रहा था, सेकंड नंबर का जो है ये सेशन रहा था। तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर भी देख चुके हैं और आज का ये सेकंड लेक्चर भी आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का मुलाकात होगा अगले लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर में। तो जो लोग नए हैं, जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप लोग को महत्वपूर्ण सभी पॉइंट को बताया था और पूरे विस्तार से आप लोग को समझाने का प्रयास किया था। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट के बारे में।
यदि आप लोग हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आप लोग को सीटेट क्रैक करना है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें सबसे कोई बड़ा रोल निभाता है तो वो है बुक। तो बुक को आप लोग को रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, कंप्लीट बुक का रिवीजन करना है, अलग अलग पब्लिकेशन के बुक का रिवीजन करना है। आप लोग हमारे इस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में। और हाँ, आप लोग जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है अपने साथी संगतिया से बतला दीजिएगा, यानी अपने मित्रगण से बतला दीजिएगा कि एक चैनल है जहां पर सीटेट का सभी पब्लिकेशन का बुक का रिवीजन कराया जाता है। यदि आप भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इतना बतला दीजिएगा अपने मित्रगण से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे के सेशन में।